हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। फ्रेंड्स, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और सभी का कभी ना कभी कहीं ना कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनता रहता है। कोई दादी के घर जाने का प्रोग्राम बना रहा है, कोई नानी के जाने का प्रोग्राम बना रहा है, कोई हिल स्टेशन जाने का प्रोग्राम बना रहा है। अच्छी बात है, बाहर जाने का प्रोग्राम बन रहा है, घूमने का प्रोग्राम बन रहा है। सबसे भारी मुसीबत आती है हमारी हमारी या जो गार्डनिंग लवर्स होते हैं, हम हैं, हमारे हस्बैंड हैं, जो भी गार्डनिंग लवर्स होते हैं, उनकी सबसे बड़ी परेशानी होती है कि हमारे पीछे से हमारे प्लांट्स का क्या होगा। क्योंकि इस समय गर्मी इतनी ज़्यादा है, 2 टाइम पानी डालने की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसे में हम अपने पौधों को कैसे छोड़ें, तो मैं आपको सारे टिप्स बताती हूँ। उनमें से आप कोई भी अपने घर में उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे एक तो टिप है कि बहुत ज़्यादा प्लांट हैं तो कोशिश करें कि ग्रीन नेट जरूर लगा के रख लें। आपके घर में जिस तरह की सुविधा हो उस हिसाब से ग्रीन नेट लगाएं। इससे काफ़ी हद तक हमारे प्लांट बच जाते हैं। प्लांट्स के ऊपर जो लाइट आती है, डायरेक्ट सनलाइट आने की बजाय छन छन के आती है और वो झुलसने से बच जाते हैं। फिर भले ही पानी बहुत कम मिले उनको पीछे से, पर ये थोड़ी तो मदद इससे मिल जाएगी। दूसरा है कि प्लांट्स को सभी को एक साथ ग्रुप में रख दें। इससे प्लांट्स की जो पत्तियां हैं पानी को बाहर निकालेंगी, इवेपोरेशन करेंगी, तो आपस में एक दूसरे को मॉइस्चर देती रहेंगी। तीसरा ये कि सभी गमलों के अंदर आप मल्चिंग करें। जैसे मैंने इसमें मॉस ग्रास लगा रखी है, इसकी जगह आप ईंटों के टुकड़े करके, दीपक के टुकड़े करके, गमलों के जो बचे हुए टुकड़े होते हैं उनको डाल दीजिए। वो पानी को होल्ड करके रखते हैं, काफ़ी दिन तक भीगे रहते हैं। ये मॉस ग्रास भी काफ़ी दिनों तक भीगी रहती है। मिट्टी की जो ऊपर की सरफेस है उसको ड्राई नहीं होने देती। तो एक तो आपने जाली लगा दी, दूसरा ये कि आपने मल्चिंग कर दी, तो डबल प्रोटेक्शन हो गया आपके प्लांट्स को। और जाने से पहले इन गमलों में सभी में पानी डाल दें और हर गमले के नीचे एक गमला ट्रे या गमला प्लेट जरूर रखें और इसे पूरी तरह से पानी से भर दें। इससे क्या होगा कि नीचे से पानी एब्जॉर्ब करता रहेगा ड्रेन होल में से, और पौधे की मिट्टी जो है मॉइस्ट बनी रहेगी। ऊपर से आपने मल्चिंग कर दी, नीचे से पानी एब्जॉर्ब करता रहेगा और जाली आपने लगाई दी है, तो कम से कम यहाँ पे आपका 3 दिन का इंतजाम तो हो ही जाएगा। तो इससे ये कि आप अपने कुछ तो पौधों को बचा सकेंगे। आने के बाद आपका मूड ऑफ नहीं होगा कि सारे पौधे जल गए। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कुछ न कुछ प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट जो मैं टिप आपको दे रही हूँ, ये कम से कम भी तो 7-8 दिन तक आराम से आपके लिए काम करेगी। 2 तरह की डोरी आती है। देखिए, एक तो ये नायलॉन की डोरी और दूसरा ये कि जो पजामे वगैरह में जो हम नाड़ा डालते हैं, वो इस तरह की आप डोरी खरीद लीजिए। और फालतू में पैसे खर्च नहीं करने हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई सा भी अच्छा सा थिक कपड़ा लीजिए, थोड़ा सा, या बनियान वगैरह का जो कपड़ा होता है ना, वो भी ले सकते हैं, और उसकी लंबी लंबी स्ट्रिप काट लीजिए। स्ट्रिप जो काटे हैं आप, बहुत पतली ना काटे, थोड़ी सी चौड़ी। मैं आपको दिखा देती हूँ, बस इतनी आपको स्ट्रिप काटनी है। इस तरह से काफ़ी सारी स्ट्रिप्स काट लें। अब ये जो टिप मैंने आपको बताई है बहुत ज़्यादा कारगर है और काफ़ी दिनों तक काम करती है। इसका मैं आपको प्रूफ भी देती हूँ। देखिए, इस कपड़े की पट्टी को मैंने इस तरह से गीला कर लिया और ये देखिए पानी इसमें से पट्टी के अंदर धीरे धीरे करके आता जा रहा है और ये पट्टी पूरी गीली होती जा रही है। धीरे धीरे करके ये आपके पौधों को मॉइस्चर देता रहेगा और मिट्टी को सूखने नहीं देगा। ये देखिए, बहुत ही काम की तरकीब है ये। काफ़ी दिनों के लिए जा रहे हैं तो आप इस तरकीब को ज़रूर फॉलो कीजिए। देखिए पानी कैसे आता जा रहा है। ये पूरी कपड़े की पट्टी अच्छे से गीली हो गई है और इतनी अच्छे से गीली हो गई है, देखिए पानी इसमें से टपक भी रहा है। तो ये जो उपाय है ना, बहुत ही काम का उपाय है। तो फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट काम, एक बड़ी कोई बाल्टी ले लीजिए या कोई इस तरह से कोई आपके घर में डब्बा हो वो ले लीजिए। उसके चारों तरफ ये पौधे अरेंज कर दीजिए जितने ज़्यादा आप कर सकते हैं। एक तो इस बाल्टी के अंदर जो पानी भरा है वो भी इवेपोरेट होकर के सभी पौधों को मॉइस्चर देगा। और दूसरा ये कि इससे हम अपने पौधों को कैसे बचाएंगे, ये जो सभी स्ट्रिप है ना, वो इसमें पानी में डालिए और एक एक स्ट्रिप जो है एक एक गमले में इस तरह से लगा दीजिए। जितने गमले आप आसपास अरेंज कर सकते हैं उतने कर दीजिए। अब ये स्ट्रिप गीली रहेगी और पानी इसमें से बाल्टी में से निकालती रहेंगी और ये सारा पानी जो है धीरे धीरे करके आपके गमलों की मिट्टी में जाता रहेगा। अब आपको दूसरा काम क्या करना है, ये जो पट्टी है हमारी कपड़े की, उसको मिट्टी में ज़रूर दबा दीजिए। 2 पट्टियाँ भी एक गमले में लगा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पानी देने की इच्छा हो। इन पट्टियों को मिट्टी के अंदर दबाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गर्मियों के मौसम में बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। अगर ये पट्टी उड़ के बाहर चली गई तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, गमलों की हाइट जितनी है उससे आपका जो डब्बा है, बाल्टी है, वो थोड़ी ऊंची होनी चाहिए क्योंकि पानी ऊंचाई से नीचे की तरफ ही आएगा। जितने भी टिप मैं आपको दे रही हूँ उससे पहले आपको एक काम सभी में जरूर करना है कि जाने से पहले सभी पौधों में अच्छे से पानी दे दीजिए। ये देखिए ये तरीका कैसे काम करता है, कितने अच्छे से पट्टी गीली हो जाती है। अब आप सोच रहे इतना बखेरा कौन करे, तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो आने के बाद इससे ज़्यादा काम फैलेगा। एक तो आपके पौधे सूख जाएंगे और दूसरा ये कि सूख जाएंगे तो पौधों को निकालना पड़ेगा, नर्सरी जाके नए लाने पड़ेंगे।
पड़ेंगे, फिर उनको फिर से गमले में लगाना पड़ेगा। गमलों को पट्टी से दूर नहीं रखना है, वरना देखिए पानी बीच में ही गिर जाएगा, गमलों तक बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो ये ध्यान जरूर रखें। और ज़्यादा गमले हैं तो ये तरीके बहुत काम करते हैं। थोड़े बहुत गमले हैं तो अपने नेबर के यहाँ रख के जा सकते हैं, किसी जान पहचान वाले को अपने घर की चाबी दे सकते हैं, वो पानी डाल जाएगा पीछे से आकर के। जो भी आपका करीबी हो, विश्वास के लायक हो, उसको आप चाबी दे सकते हैं, तो आपके पौधे बचे रहेंगे। चलिए अब एक और टिप की बारी आती है। थोड़े मीडियम साइज के जो पॉट थे उसमें जो प्लांट थे उनका तो मैंने आइडिया बता दिया। अब आपको छोटे गमलों का क्या करना है, एक टब वगैरह हो कोई, उसमें पानी भरें और ये छोटे वाले साइज के जो गमले हैं उन सबको इस तरह से रख दीजिए टब के अंदर। तो ये होगा क्या कि इससे आपके गमलों की मिट्टी जो है नम बनी रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि रूट रॉट हो जाएगा, मिट्टी ज़्यादा गीली रहेगी, पौधे गल जाएंगे, मर जाएंगे। तो वो तो वैसे भी आप नहीं करेंगे तो भी मरेंगे ही सही। तो इससे अच्छा आप ये तरीका अपना सकते हैं, नीचे का जो छेद है गमलों में उससे पानी अंदर जाएगा और मिट्टी आपकी गीली रहेगी और पौधे आपके बच सकते हैं। बिना ये तरकीब किए अगर आप ऐसे ही पौधों को छोड़ के जाएंगे तो 100% गारंटी है कि पौधे सूखेंगे, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी में वैसे भी 2 बार पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे हम ऐसे ही छोड़ जाएंगे तो वो तो 100% मरना ही मरना है। ये तरीके से आपके पौधे जो है बच सकते हैं। अब एक और तरीका आपको बता देती हूँ। काफ़ी बड़े बड़े जो गमले होते हैं उनके लिए ये तरकीब बता रही हूँ आपको, जिन्हें आप हटा नहीं सकते, इधर उधर मूव नहीं कर सकते, क्योंकि कितने गमलों को हम बड़े बड़े गमलों को इधर उधर हटाएंगे। वैसे कोशिश करें शेड में रखने की। अब देखिए डिस्पोजेबल बॉटल है ये, इसमें आपको क्या करना है कि बहुत ही बारीक सा जो छेद है ना वो इस ढक्कन में कर दीजिए, इतना बारीक कि जैसे हमारे कपड़े सिलने की जो सुई होती है उतना बारीक आपको छेद करना है। सुई गर्म करिए और इसके अंदर जो है प्रिक कर दीजिए इस तरह से। तो इस छेद में से बस इतना पानी आना चाहिए, एक एक बूंद। अब पीछे की तरफ भी आप 3-4 होल बना दीजिए, क्योंकि ऊपर से हवा जब अंदर जाएगी तभी ढक्कन में से पानी निकलेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें से बहुत ही कम पानी निकल रहा है। इससे क्या होगा कि मिट्टी में नमी बनी रहेगी। ज़्यादा पानी निकलेगा तो बोतल जल्दी खाली हो जाएगी। अब आप इस बॉटल को इस गमले के अंदर अच्छे से गाड़ दीजिए, दबा दीजिए अच्छे से, इतना अच्छे से कि बॉटल मूव ना करे। पीछे से हवा चलेगी, पौधा हिलेगा तो इस बॉटल को नीचे गिरा देगा। तो दबाना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से दबा दिया है मैंने, बॉटल कहीं मूव नहीं करेगी बिल्कुल भी, क्योंकि पीछे से आंधी चलेगी तो अगर ये बॉटल नीचे गिर गई तो आपका पौधा वैसे भी मर जाएगा। तो बहुत सावधानी से आपको अच्छे से दबा के जाना है कि हिलने के कोई चांसेस ही ना रहे। ये बड़ा गमला है, देखिए मेरा इसमें एरिका पाम लगा हुआ है। तो इस तरह से आप एक बॉटल की जगह आप चाहें तो 2 बॉटल भी लगा सकते हैं। ऊपर देखिए छेद हैं, उससे पानी जो है नीचे की तरफ सरकेगा हवा के प्रेशर से। और हाँ, यहाँ भी आपको वही टिप जो है फॉलो करनी है जैसा मैंने आपको बताया। बॉटल लगाने से पहले भी गमले में अच्छे से पानी देना है, गमले में बिल्कुल मिट्टी गीली हो जानी चाहिए, तब आप इस बॉटल को लगा के जाएं। अब इसके अलावा आपको एक काम और कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये हमारे घर में जो पोछा लगाने वाला जो कपड़ा होता है, इसमें काफ़ी मॉइस्चर होल्ड रहता है, ये ले लीजिए। या फिर वो जो टाट होता है, सब्जी वाले अपनी सब्जियां ढक करके रखते हैं, बोरी वाला जो कपड़ा होता है, उसको अच्छे से गीला करें और मिट्टी की सरफेस पे रख दें। एक तो आपने बोतल लगा दी और बाकी बची हुई मिट्टी है उसके चारों तरफ इस तरह से गीला किया हुआ कपड़ा लगा दें, ताकि बोतल से जो पानी टपक के नीचे जाएगा मिट्टी मॉइस्ट रहेगी, वो सूख नहीं पाएगी ऊपर से। इन सब कामों के लिए वो जो टाट जो बोरी वाला जो कपड़ा होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, और ये पोछे वाला कपड़ा भी बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको काफ़ी सारे तरीके बता दिए हैं, इनमें से आपको जो सुविधाजनक लगे वो तरीका आप अपना सकते हैं और बेफिक्र होकर घर से बाहर जा सकते हैं। हाँ, कुछ पौधे जो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं उनके तो बचने की उम्मीद बहुत कम होती है, पर कुछ पौधों को तो आप बचा ही सकते हैं। डेलिकेट प्लांट्स को तो आप टब में पानी भर के, जो मैंने आपको बताया, वो तरीका अपना सकते हैं, या किसी एक कमरे में इकट्ठा करके कूलर चला करके जा सकते हैं अच्छे से पानी देके, तो आप उन्हें बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ये टिप्स अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छा लगा है, तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों तक ये जानकारी जरूर। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय।